हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं बॉलीवुड की काफी सारी मूवीज के अपडेट्स के बारे में। जिस अपडेट में अगर मैं आपको कुछ फिल्मों की रिलीज डेट फिर से रिपीट कर बताऊंगा तो उसका मतलब यही है कि उस ऑडियो को मैंने काफी टाइम पहले रिकॉर्ड कर रखा था, लेकिन टाइम के चलते मैंने वो अपडेट आप तक नहीं पहुंचाई थी। लेकिन इस वीडियो में मैं उन सारे के सारे अपडेट्स को भी कवर कर पूरी तरीके से आपको बॉलीवुड की फिल्मों से अप टू डेट कर दूंगा, जो अपडेट आपको ज्यादा मिलती नहीं कि बॉलीवुड में बाकी दूसरी फिल्मों के प्रोजेक्ट्स पर काम चल भी रहा है या नहीं। तो चलिए अब आपके टाइम को ज्यादा ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं उन सभी की सभी बॉलीवुड मूवीज के अपडेट्स के बारे में। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी रिक्वेस्ट तो बनती ही है, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो चलिए अब सबसे पहले अपडेट की बात कर लेते हैं, जो अपडेट है मधु मंदाना की अपकमिंग 3D प्रोजेक्ट फिल्म रामायण से रिलेटेड। जिस फिल्म की कास्टिंग के हिसाब से पहले मैंने आपको डिटेल दीपिका पादुकोण एज सीता और ऋतिक रोशन एज रावण या फिर राम के कैरेक्टर की दी थी। अब उनके कैरेक्टर को लेकर फिलहाल तो ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है और न ही इन दोनों कास्ट को ही लेकर, लेकिन अब इस लिस्ट में एक और नाम भी जुड़ गया है और ये नाम महेश बाबू का है। जी हाँ, तेलुगु स्टार महेश बाबू, जो इस फिल्म में राम के कैरेक्टर का रोल प्ले कर सकते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो अगर महेश बाबू इस फिल्म में राम के रोल के लिए लिया गया है, तो अगर ऋतिक रोशन की कास्टिंग होती है तो वो इस फिल्म में रावण के ही कैरेक्टर का रोल प्ले करेंगे। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि इस फिल्म के प्रोजेक्ट को किस तरीके से बनाकर लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है, जिस पर फिलहाल तो अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। तो अब जैसे ही इस फिल्म के प्रोजेक्ट से रिलेटेड और कोई डिटेल्स निकल कर आती है तो डेफिनेटली उसकी अपडेट मैं आपको अपने इस चैनल पर दे दूंगा। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं दी फैमिली मैन के सीजन 2 के बारे में, जिसे लेकर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या दी फैमिली मैन के सीजन 2 को कैंसिल कर दिया गया है। वेल, तो उसका जवाब है जी नहीं। आपको इन रूमर्स में बिल्कुल भी पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी शो बनकर रेडी था, लेकिन तांडव की कंट्रोवर्सी के चलते इस शो को फिर से आई थिंक रीशूट्स किया जाएगा। क्योंकि जो कोई भी कंट्रोवर्सी तांडव के साथ हुई थी वो मेकर्स नहीं चाहते, यानी कि अमेज़न प्राइम वाले नहीं चाहते कि द फैमिली मैन के सीजन 2 के साथ भी हो। और कहा यही जा रहा है कि इसमें भी ऐसे काफी सारे टॉपिक्स कंट्रोवर्सी से भरे पड़े हैं, इसीलिए उन सीन्स को काटकर कुछ अलग से सीन्स को ऐड करने के लिए तो रीशूट लगेगा ही। और इस रीशूट की वजह से इसके सीजन 2 को डिले किया गया है, ना कि कैंसिल, जिसमें हो सकता है कि 3 से 4 महीने लगे या फिर बिजी शेड्यूल की वजह से ये सीरीज एक अच्छे खासे डिले पर चले जाए, यानी कि जून से लेकर अगस्त के मंथ के अंदर। बाकी और कुछ अपडेट निकल कर आए नहीं है इसके सीजन 2 से रिलेटेड, इसलिए और बात कर क्या मतलब बनता है। तो चलिए आते हैं अगले अपडेट पर, जो अपडेट है स्कैम 1992 के सीजन 2 से रिलेटेड। जी हाँ, हंसल मेहता की तरफ से इसके सीजन 2 की कंफर्मेशन कर दी गई है, जो स्टोरी इस बार हर्षद मेहता की नहीं बल्कि अब्दुल करीम तेलगी की होगी। क्योंकि हर्षद मेहता के चैप्टर को उसके पहले ही सीजन में पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर उसकी कहानी को खत्म कर दिया गया था, इसलिए वही सेम स्टोरी तो हमें देखने मिलने वाली है नहीं। और रही बात अब्दुल करीम तेलगी की, तो ये स्कैम साल 2003 में हुआ था, जिसके हिसाब से इसका टाइटल भी स्कैम 2003 हो सकता है, स्टोरी ऑफ अब्दुल करीम तेलगी, जिस स्कैम को स्टैम्प पेपर स्कैम भी कहा जाता है। और इस पर पहले भी एक उल्लू वालों की तरफ से सीरीज बन चुकी है और उस सीरीज का टाइटल पेपर था। लेकिन प्रेजेंटेशन की बात करें तो शो की प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा घटिया है और इस मामले में मुझे लगता है कि हंसल मेहता ही बाजी मार ले जाएंगे। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि अब्दुल करीम तेलगी के रोल के लिए किस एक्टर को कास्ट किया जाता है, जिसकी किस्मत उस सीरीज से चमक जाए। और अब आ जाए रामालिंगन राजू पर बन रही बायोपिक फिल्म पर, जिसकी एडेप्टेशन निकुंज नाग्स की बुक डबल लाइफ से की जा रही है। और आपको पता होगा कि इस प्रोजेक्ट पर नेटफ्लिक्स की तरफ से भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, जिस पर केस हुआ था और उसी केस के चलते नेटफ्लिक्स की सीरीज बैड बॉय बिलियनर्स इंडिया से रामालिंगन की स्टोरी को हटा दिया गया था। और अब इसका फायदा नागेश कुकुर बहुत ही अच्छी तरीके से उठाने वाले हैं। जी हाँ, ये फिल्म उन्हीं के अंडर बन रही है। साथ ही साथ एप्पल प्लस एंटरटेनमेंट स्टूडियो ने भी इस प्रोजेक्ट में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। और इसके अलावा तो बाकी और कोई भी डिटेल्स निकल कर नहीं आई है इस फिल्म के प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि इस फिल्म की रिलीज डेट और फिल्म की कास्ट, जिस पर जैसे ही कोई अनाउंसमेंट आती है तो उस पर भी एक अलग वीडियो बनाकर मैं आपको उसकी डिटेल दे दूंगा। खैर, तो अब बात करें अगले अपडेट की, तो ये अपडेट एक रूमर के तौर पर आई है, जिसमें कहा यही जा रहा है कि कार्तिक आर्यन ने संजय लीला भंसाली के स्टूडियो में बन रही हीर मंडी की सीरीज को साइन किया है। जी हाँ, ये एक वेब सीरीज होगी, लेकिन काफी बड़े बजट की, क्योंकि सिर्फ इस सीरीज के साथ कार्तिक आर्यन का नाम नहीं बल्कि प्रियंका चोपड़ा, हुमा कुरैशी, सोनाक्षी सिन्हा और विद्या बालन जैसी एक्ट्रेस का भी जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा टाइटल से तो हमें ये पता चल जाता है कि ये सीरीज एक्चुअल में प्रोस्टिट्यूशन पर फोकस करेगी, वो भी इंडो पाक के पार्टीशन के टाइम पीरियड पर। और ऐसे प्रोजेक्ट पर हमने पहले भी विद्या बालन की ही फिल्म बेगम जानवी
भी देखी है। तो देखते हैं इस बार वेब सीरीज में इस प्रोजेक्ट में क्या नए चेंजेस किए जाते हैं और ये प्रोजेक्ट उस फिल्म के हिसाब से कितना ज्यादा अलग होगा। और अब कार्तिक आर्यन की बात चल ही रही है तो एक रूमर आलिया भट्ट के भी साथ उनकी निकल कर आई है, यानी कि एक अगला फिल्म प्रोजेक्ट जो अंडर शारण शर्मा के है, जिसमें शायद ये दोनों एक्टर्स हमें नजर आ जाए। और अब अदा शर्मा की आ रही चुलबुली फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में वो एक मेंटल पेशेंट का रोल प्ले करने वाली है और फिल्म का ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा सीरियस होगा, जिसे डायरेक्ट किया है प्रसाद कदम ने। और पहले तो ये फिल्म इसी मंथ में रिलीज होने वाली थी, जो कि कोविड की वजह से नहीं हो पाई, लेकिन हो सकता है कि अब कुछ ही दिनों में इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया जाए इस फिल्म की टीम की तरफ से। और अब बात करें आमिर खान की आने वाली अपकमिंग प्रोजेक्ट की, तो रूमर के अकॉर्डिंग कहा यह जा रहा है कि आमिर खान का अगला प्रोजेक्ट लाल सिंह चड्ढा के बाद एक स्पोर्ट ड्रामा होगी, जिसे डायरेक्ट RS प्रसन्ना करेंगे, जिन्होंने इसके पहले शुभ मंगल सावधान जैसी फिल्म को डायरेक्ट किया है। और अब बात करें फरहान अख्तर और दाऊद के सेम प्रोजेक्ट पर बन रही एक ही कॉन्सेप्ट की सीरीज पर, जिसमें से राम गोपाल वर्मा ने ये बात पूरी तरीके से क्लियर कर दी है कि उनकी अपकमिंग सीरीज डी कंपनी पूरी तरीके से दाऊद और उनके पूरे के पूरे यूनिवर्स पर उनके हिसाब से बेस्ड होगी, जिसकी स्टोरी उन्होंने अपनी रिसर्च पर पूरी तरीके से रेडी की है। और वही बात करें फरहान अख्तर के प्रोजेक्ट की, तो फरहान अख्तर का प्रोजेक्ट हुसैन जैदी की लिखी गई नॉवेल डोंगरी टू दुबई की एडेप्टेशन है। ऐसे में दोनों का क्लैश होगा अगर प्रोजेक्ट काफी ज्यादा सिमिलर निकल कर आते हैं तो, लेकिन फिलहाल तो अभी इस पर ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है सिवाय राम गोपाल वर्मा की तरफ से। और इसके अलावा विपुल शाह की तरफ से भी एक सीरीज की तैयारी कर ली गई है, जिस सीरीज में उनकी वाइफ शेफाली शाह और कृति कुल्हाड़ी नजर आने वाली है। और इस सीरीज का टाइटल ह्यूमन है, जो कि मेडिकल थ्रिलर होगी। बस देखा जाए तो OTT के प्लेटफॉर्म्स हमारे इंडिया में बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं और उस पर कंटेंट भी। और अब बात करें हर्षद मेहता की सीरीज में दिखे हुए प्रतीक गांधी की, तो उन्हें लेकर रूमर ये निकल कर आई थी उन्होंने तिग्मांशु दुलाई के साथ एक सीरीज साइन की है, जिसे तिग्मांशु दुलाई ही डायरेक्ट करने वाले हैं। अब उस रूमर को पूरी तरीके से फेक बताते हुए कंफर्मेशन आ गई है कि ऐसी कोई भी सीरीज फिलहाल तो प्रतीक गांधी ने साइन नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रतीक गांधी अब जो कोई भी प्रोजेक्ट में काम करेंगे उसका इंतजार फैंस काफी बेसब्री से करेंगे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ने लोगों का दिल जीत लिया था। और अब बात कर ले यश राज बैनर के अंडर बन रही फिल्म पठान के बारे में, तो इस फिल्म में हमें अब सलमान खान भी देखने मिलेंगे, शाहरुख खान और जॉन इब्राहिम के अलावा। लेकिन फिलहाल तो इस फिल्म के प्रोडक्शन को अभी रोक दिया गया है, जिस पर हो सकता है कि VFX की टीम अपना कोई काम कर रही हो। और कहा यह भी गया है कि ये फिल्म टाइगर के यूनिवर्स से कनेक्ट होगी, और हाँ, इसके अलावा ऋतिक रोशन की वॉर फिल्म से भी। और इसके अलावा बाकी छोटी सी डिटेल्स की बात करें तो तुषार कपूर की तरफ से उनकी आने वाली अपकमिंग फिल्म मैरिज के टाइटल को कंफर्म कर दिया गया है, जिसमें हमें तुषार कपूर के अलावा नसरुद्दीन शाह भी नजर आने वाले हैं, जिस फिल्म को डायरेक्ट ध्रुव लारत ने किया है, जिसके फर्स्ट लुक को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ तुषार कपूर ने ये भी कहा है कि ये उनके करियर की एक्टिंग के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अलग फिल्म है, जो रोल उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि ये एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म है, जिसमें हम इन दोनों के अलावा अनीता हसन अंदानी को भी देखने वाले हैं। और इस फिल्म को इसी साल रिलीज किया जाएगा। और बात करें भाईजान की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ की, तो इस फिल्म के प्रोडक्शन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ बात करें नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अपकमिंग फिल्म के बारे में, तो उनकी अपकमिंग फिल्म है संगीन, जिसके प्रोडक्शन को शुरू कर दिया गया है। और हमें इस फिल्म में नवाजुद्दीन के अलावा इल्नाज नूरोई देखने मिलने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्ट जयदीप चोपड़ा कर रहे हैं। और अब बात कर ले मुन्ना भाई 3 फिल्म के प्रोजेक्ट के बारे में, तो इस फिल्म को लेकर विदु विनोद चोपड़ा ने तो ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि फिल्म की स्क्रिप्टिंग पर अब भी काम चल रहा है, जो आधी लिखी गई है और अभी भी आधी बाकी है। और जैसे ही इस फिल्म के प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी, तब जाकर वो इस फिल्म के प्रोजेक्ट को अनाउंस करेंगे, क्योंकि विदु विनोद चोपड़ा के अकॉर्डिंग फिल्म की स्क्रिप्ट अब तक उनके दिल पर नहीं लगी है और वो चाहते हैं कि ये फिल्म बाकी दोनों मुन्ना भाई फिल्मों की तरह ब्लॉकबस्टर हिट और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए। इसीलिए इस बार राइटर पर फिल्म की स्टोरी को लेकर प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। और जो ट्रेलर मुन्ना भाई चले अमेरिका का निकल कर आया था, उस आइडिया को पूरी तरीके से निकाल कर फेंक दिया गया है, यानी उस आइडिया पर अब फिल्म का थर्ड पार्ट बिल्कुल भी नहीं बनेगा, या फिर कह लो चैप्टर, यानी कि अब राइटर की तरफ से फिल्म की कहानी बिल्कुल ही फ्रेश और काफी ज्यादा अलग होगी। लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्हें जल्द से जल्द कर इस फिल्म के थर्ड प्रोजेक्ट को बनाना चाहिए, क्योंकि फैंस ने उसका बहुत ही लंबा इंतजार कर लिया है, जो कि अब हिसाब से काफी ज्यादा है। और अब आखिरी अपडेट की बात करें तो ये अपडेट है विद्या बालन की अपकमिंग फिल्म शेरनी से रिलेटेड, जिसके प्रोडक्शन को फिर से शुरू कर दिया गया है और इस फिल्म में हम विजय राज को भी देखने वाले हैं। वेल, तो ये थी सारी की सारी डिटेल्स बॉलीवुड में बन रही सीरीज और फिल्मों के प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जिन्हें लेकर आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी फिल्म और कौन सी सीरीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। और इसके अलावा अगर आपको मेरी मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे द मूवी टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड
करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।